बहुत धन्यवाद। आज आपको बुक रीडिंग से पता होगा सभी लोगों को, जो हम लोग जादू पढ़े, कि यह सब संकेत के रूप में आता है। संकेत के रूप में अगर आपके पास कोई चैलेंज होता है तो संकेत के रूप में प्रभु ने भेजता भी है कि आप को इसको पकड़ लो। तो यह जो सारा कार्यक्रम कहीं ना कहीं आप यहाँ तक हैं, तो आप ही क्यों हैं? क्यों हैं? आपके क्यों नहीं रिश्तेदार हैं? आपके क्यों नहीं बगल वाले हैं? आपके क्यों नहीं बड़े नेताजी हैं, बड़े मालिक कोई है? ऐसा क्यों? और आपसे भी ज्यादा चैलेंज वाले आपके आसपास लोग पड़े हुए हैं, उनको भी तो यहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्योंकि संकेत ब्रह्मांड ने आपको चुना है अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, परिवार को परिवर्तन करने के लिए, समाज को परिवर्तन करने के लिए। और मैं यह पुनः कह रहा हूं कि यह जिम्मेदारी केवल आपको अपने आप को बदल लेने तक नहीं है। अगर मुझे भी अपनी जिम्मेदारी होती कि मैं अपने आप को बदल लेता, तो शायद आप नहीं होते। तो हम लोगों को इस टीम को और बड़ा करना है। सब लोगों के हित नात, रिश्तेदार, मित्र बड़ी दुखी में है, बहुत दुख में है। वो सोते भी हैं तो दुखी में, और जगते भी हैं तो दुखी में, कहीं उनको चैन नहीं है। तो वैसे लोगों को हमको मैसेज पहुंचाना है और वैसे लोगों को जोड़ना है। जब उनका ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ेगा तो आपका 2 और 2 22 हो जाएगा। क्या बात है! जैसे हमारे सरकार जी हम लोग रहते थे तो हम कहते 1 1 2, तो सरकार जी कहते नहीं 1 1 11। और आज हम लोग इतने सारे लोग हो गए हैं, तो थोड़ा सा सभी लोग एफर्ट लगाएं और लोगों को जोड़ने का काम करें। और विशेष इस कार्यक्रम में हम धन्यवाद देते हैं संतोष जी को, हम डॉक्टर साहब को, कि रोज फोन यह लोगों को करते हैं। तो इस सेवा में आप भी थोड़ा सा दान कर सकते हैं। आप भी हमसे 1 2 नंबर, अगर आप इसको ऐसा लगता है कि नहीं हम अंदर से जग चुके हैं, तो 1 2 नंबर हमसे लिस्ट ले सकते हैं और इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं लोगों को सुबह जगाने के लिए। तो हम लोग तो ये सोचते हैं रोज, संतोष जी कितना लोग फोन उठाया? तो इतने लोग उठाया। हम कहे कोई बात नहीं, वो अधिकार तो दिया सुबह 4 बजे फोन करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। नहीं तो अगर किसी के पास अगर सवेरे फोन कर दीजिए तो वह क्या उसको फीलिंग होगी। तो वह अधिकार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उसमें चुनते हैं कि क्या किसके लिए हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब का जो कल का वीडियो था, उस वीडियो को हमने पूरा सुना, बहुत डीपली उसको हमने अध्ययन किया। तो हमने पूरे वीडियो को सुनने के बाद, अगर हम ऐसे, चूंकि ओशो का जो बात होता है, अगर 20 मिनट का वीडियो है तो समझिए कि हम लोगों के समझ से बाहर की चीज है। वह जो ओशो बात रखते हैं, वह बात को हम लोग कम शब्दों में व्याख्या कर दें। जैसे नीचे एक लाइन लिखा गया उस वीडियो में कि बुरी नजर लगती है, लेकिन अगर वीडियो को हम लोग सुन रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी भाव कैसी है, आपकी ऊर्जा कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है। वह उन लोगों पर लागू होता है जो बाकी सांसारिक जीवन जी रहे हैं और वह सुबह से शाम तक निगेटिव एनर्जी में रह रहे हैं, बाकी अपने आप को चार्ज नहीं कर रहे हैं। कोई यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से उनके पास चार्जिंग नहीं है। यह आप पर, और जो लोग तपस्वी हैं, जो लोग इस तरह का तपस्या कर रहे हैं सुबह शाम, उन पर यह सारी निगेटिव एनर्जी टच मात्र भी नहीं होगा, आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपकी ओरा एक चारों तरफ ऐसे क्रिएट हो जाती है। जो लोग भी इस तरह का प्रोग्राम करता है सुबह अमृत बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जो जग जाता है, प्रभु का नाम ले लेता है, ओंकार कर लेता है, ओमकार से जुड़ जाता है, योगा कर लेता है, अपने बॉडी को रिचार्ज कर लेता है, इतना लंबा गहरा सांस लेता है, सभी के बारे में हम लोग तो उस व्यक्ति के भी बारे में शुभ संदेश देते हैं जो मेरे जीवन में कभी मेरे साथ चैलेंज किया हो, मेरे साथ उसकी कभी चैलेंज हुआ हो, उनके लिए भी हम लोग शुभकामना देते हैं। अगर वह हमारे पर कोई निगेटिव एनर्जी देखेगा भी तो उसका 100 गुना होकर के वापस आ जाएगा। महात्मा बुद्ध एक गांव में जा रहे थे, एक गांव में जा रहे थे, तो उस गांव के सारे लोग क्या हुए कि उन पर लाठी डंडा लेकर के पड़ गए मारने के लिए।
और गाली गलौज महात्मा बुद्ध को देने लगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई यह हम नहीं लेंगे, हमको नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं लेंगे? तो हमको पिछले गांव में मुझे लोग मिठाई दे रहा था और मैं उसको अस्वीकार कर दिया, मुझे इस समय इसकी जरूरत नहीं, इसलिए जो आप गाली दे रहे हैं, जो आप हमें निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, वह मैं अभी अस्वीकार करता हूं, लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अभी आप रखिए और यह आपको मुबारक हो। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जो भावना अगर हम पर लोग लेकर के आएगा तो वह अगर उसको वह रिटर्न होगा ही होगा, और जो भावना हम दूसरों पर दे रहे हैं वह हमें रिटर्न आएगा। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम एकदम सत्य है कि जो आप पृथ्वी पर ऊपर फेंकते हैं वह पुनः पृथ्वी पर आता ही आता है। यह अकाट्य है, चाहे वह छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो, आप किसी भी चीज से उसको फेंकते हो लेकिन वह पृथ्वी पर रिटर्न आना ही आना है। एकदम यह 100% सत्य ही सत्य है। तो इसलिए हम लोग इतना मजबूत बन चुके हैं और इतना मजबूत हो चुके हैं कि अब हमको उन छोटे छोटे चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके लिए क्या करना है, अगर और आप बेहतर करना चाहते हैं, मैं कहता हूं ना कि नाभि से सांस लीजिए और प्रभु का नाम लीजिए, जिसको भी मानते हैं उसको आप नाम जप करते रहिए और फिर लंबा गहरा सांस लेते रहिए। इस जीवन में अपने घर पर रह करके भी आप तपस्या को कर सकते हैं। कहीं जरूरत नहीं है हिमालय की कंदराओं में जाने की, कहीं जरूरत नहीं है भटकने की, कहीं जरूरत नहीं है कुछ करने की। आप अपने घर को आश्रम बना लें, आप अपने घर को एक बेहतर परिवेश ढाल लें, आप अपने घर को उस तरह बना लें कि यह मेरा घर जीवन का सबसे बेहतर प्लेस है। अपने आप से, इस घर से प्रेम कर लें और जिस घर में रहते हैं उससे प्रेम कर लें। हमें लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने घर में जो भी चीजें हैं उससे प्रेम करें, न कि उससे निगेटिव एनर्जी ब्लेसिंग दें। आपको अपने शीशे के पास जाएं तो धन्यवाद क्रिएट कर, वाह मेरा क्या चेहरा है, मेरी क्या आंखें हैं, मेरा क्या बाल है, मेरा क्या कपड़ा है, वाह क्या बढ़िया, कितना मैं जवान दिख रहा हूं, वाह। अगर इस तरह का ब्लेसिंग अगर हम लोग देते हैं ना, यकीन मानिए आपको खुद से प्रेम हो जाएगा, और खुद से जब प्रेम हो जाएगा तो सारी दुनिया आपको प्रेम पूर्वक दिखने लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मेरा प्रेम हो गया है, कल मैं फेसबुक पर अपने फोटो को डाल रहा था तो मैं देख रहा था, मैं, आप लोग मेरे फेसबुक पर फोटो को जरूर गौर से देखिएगा, 8 साल का जो मेरे पहले का फोटो था, क्योंकि उस समय भी फेसबुक पर जो फोटो डाला जाता है सबसे बेस्ट डाला जाता है, तो उस समय का मेरा बेस्ट फोटो था। लेकिन उस आज मैं देख रहा हूँ उस वह व्यक्ति जो है 8 साल पहले वाला, वह कितना सोच रहा है, कितना डीप में है, कितना परेशान लग रहा है, और उसका चेहरा और अब का चेहरा में भाई ये प्रभु ने क्या इसमें जादू भर दिया है, क्या कमाल कर दिया है कि कितना यह बेहतर और निरोग स्वस्थ और ज्ञानवान बुद्धिमान धनवान दिख रहा है मेरे नजरों में। अपना ही दोनों फोटो में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो यह आपके साथ भी हो सकता है, हम सभी के साथ हो सकता है, बस हमें जगना है। अगर मैं कर सकता हूँ, मैं आज से साल भर पहले वाला मैं अपने आप को देखता हूँ, हमारे डॉक्टर साहब साथ में रहते हैं, संतोष जी जानते हैं कि मैं कितना हताश था, परेशान था, मजबूर था अपने स्वास्थ्य को लेकर के, वाइफ को हेल्थ को लेकर के, साथ में माता पिता को लेकर के। लेकिन वर्तमान में सारी परिस्थिति गायब होती जा रही है, धीरे धीरे सारे गायब होते जा रहे हैं, और मुझे पता है कि इस ब्रह्मांड का सबसे स्वस्थ, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान और सबसे बुद्धिमान हम सभी होने वाला है। मैं नहीं, हम सभी जो भी हमारे साथ चल रहे हैं, जो भी इस यहाँ पर समय दे रहे हैं, सबको बेहतर परिणाम आने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। बाकी समय मैडम लोग इंतजार कर रहा होगा चाय बना करके, तो सुबह सुबह चाय को हम दूध वाला नहीं लेंगे, इतना योग करने के बाद हरा पत्तों का कुछ हम लोग चीजों को लेंगे, फलाहार करेंगे और शुद्ध इस यह तन जो है इस आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। आवाज जा रहा है मेरा? अब आ रहा है। चलिए, तो हम सुबह का जो डाइट है, पहला सोच विचार कर, और सुबह का ही नहीं, अब दिन भर का हमें सोचना है, कुछ लेने के पहले सोचना है कि मैं क्या ले रहा हूँ। कुछ बोल रहे हैं तो भी हम बोले कि कोई निगेटिव बात तो हमसे नहीं निकल रहा है,
और फिर हम या सुबह शाम को बैठ करके थोड़ा सा हम अपने विचारों पर एक बार स्कैनिंग करेंगे, अपने कामों पर स्कैनिंग करेंगे, कहाँ-कहाँ हमसे साइलेंस हुआ है और उसको सुधारने का, यानी होशपूर्वक भोजन, होशपूर्वक कपड़ा और होशपूर्वक सारे कामों को करना शुरू कर दें। यकीन मानिए कि 2026 जो होने वाला है, आपके जीवन का सबसे बेहतर, सबसे शानदार, सबसे शानदार और 2026 आपका वेलकम कर रहा है, आपको हर वो चीज़ देने के लिए जो आज तक सोच रहे थे और पैदा हुए हैं और ब्रह्मांड में और किसी को मिला है, वह आपको मिलने जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।